एक और दिन एक और दहशतगर्दी का झूठा पर्चा जिसका सामना कर रहे हैं। ये तो हमें इसकी आदत हो गई है, लेकिन हम तो अपने ज़ाती मुकदमे भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतते रहेंगे। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल वाज़े दो टोक फैसला आ गया। ये सबको पता है कि पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इस बुनियाद के ऊपर चलता है कि मुख्तलिफ केसेस के लिए मुख्तलिफ बेंच बनाए जाते हैं। बेंच की जो अक्सरियत होती है, जो फैसला करती है, वही फैसला जो है वो अदालत का हुक्म होता है और पूरा अदालती निज़ाम, पूरा आइनी कानूनी निज़ाम इसी के तहत चलता है। अब इन्होंने कल असेंबली के अंदर खड़े होकर धुआंधार तकरीरें की हैं जो बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते अदालत के बारे में। वो उन्होंने सबने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि अक़लियती फैसला हम मंजूर नहीं करते। मैंने आपको अदालती निज़ाम तो बता दिया कि अदालती निज़ाम में तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत करे, लेकिन पार्लियामान तो चलती ही वोटों के ऊपर है, पार्लियामान तो चलती ही अक्सरियत के ऊपर है। मुझे ये बताएं, कल ये जो अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने, और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं, 342 के हाउस के अंदर कल 342 के हाउस के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अक़लियत ने जो एक गैर आइनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। इलेक्शन कमीशन का खुशाइंद फैसला है। उन्होंने दो टोक बात की है कि मनवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल होगा और हमें यकीन है कि तमाम बाकी इदारे भी जो हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा फौरी तौर पे, और इंशाअल्लाह ताला बाकी पाकिस्तान जो है वो जल्द वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जो एक आइनी जमहूरियत है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी और जितनी मर्जी ख्वाहिश हो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, जितनी मर्जी इनकी ख्वाहिश हो कि किसी न किसी तरीके से ये चिमटे रहें और अवाम का सामना न करना पड़े। पहले ये सिर्फ इमरान खान से डरते थे, अब ये पाकिस्तानी कौम से डरते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम को सामना न करना पड़े। इनको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फैसले करने 22 करोड़ ने, पाकिस्तान के फैसले करने हैं पाकिस्तान के अवाम ने, और इंशाअल्लाह ताला ये हक तो पाकिस्तान की अवाम से कोई नहीं छीन सकता। अच्छा सर, ये बता दें कि इमरान खान ने पहले ये दावा किया था कि 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे। इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, एक तरफ जो है वो महंगाई आसमानों को छू रही है, IMF के साथ डील नहीं हो रही। आप लोगों के पास क्या ऐसा जो है वो जादू की छड़ी होगी जो आप एकदम से जो है वो आएंगे और मामला सारे ठीक हो जाएंगे? वो थोड़ा सा रोड मैप भी बता दें। अच्छा, ये जो है ना बात, ये जब पहली दफ़ा हुकूमत नहीं आई थी तो उस वक्त बड़ी पूछी जाती थी। तो अब तो मेरे भाई आपको किसी कयास राई की ज़रूरत नहीं है। 3 साल 8 महीने इमरान खान ने पाकिस्तान के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठे, 3.5 साल से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान की मईशत चलाई, और आपने देखा कि इमरान खान ने क्या करके दिखाया। दावा नहीं, करके क्या दिखाया। पाकिस्तान की मईशत 17-18 साल के बाद 6% की शरह नमू से बढ़नी शुरू हुई। पाकिस्तान की सनतें जो हैं उसमें 12% से ज़्यादा तरक्की हो रही थी। पाकिस्तान की 5 में से 4 बड़ी फसलें जो हैं वो रिकॉर्ड फसलें हुई। किसान को तारीख में सबसे ज़्यादा अपनी फसल का पैसा मिला। पाकिस्तान की बरामदात जो 10 साल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में जिसमें कमी आई थी, उस 1 साल के अंदर जितना इजाफा हुआ सिर्फ आखिरी साल इमरान खान का वो 10 साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ से ज़्यादा था। इमरान खान के वक्त में IT जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उसके अंदर 1 साल 43% इजाफा हुआ, अगले साल 32% इजाफा हुआ। तो भाई इमरान खान तो ये करके दिखा चुका है। इमरान खान जिस वक्त हुकूमत छोड़ के गया तो मुल्क के अंदर महंगाई की शरह जो है वो 12% थी। आज जो है वो महंगाई की शरह जो है खास तौर पे जो रोजमर्रा इस्तेमाल की लोगों की अशिया हैं उसकी 45% महंगाई है। 4 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और ये इसी हुकूमत के आदादो शुमार है। तो आपको कयास राई की जरूरत नहीं है कि इमरान खान क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। इमरान खान करके दिखा चुका है। बहुत शुक्रिया।
देखिए, इस वक्त तो जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में दी है। उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं किया, उन्होंने फैसले के ऊपर हुक्म की तामील कराने के लिए अपनी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी है। बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं। 10 तारीख तक पहला उसका कदम यानी पैसा जो है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र होना है, वो देना है। और उन्होंने कहा कि अगर 10 तक नहीं हुआ तो 11 को इलेक्शन कमीशन ने आके ये रिपोर्ट जमा करानी है कि पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी भी है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तामील करा रही है। और जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील होनी है तो ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है और रियासत पाकिस्तान ने इसकी तामील करानी है। अच्छा साहब, ये बताइएगा प्लीज कि आपने कहा कि 3 साल 8 माह तक इमरान खान साहब ने जो है वो इक़्तिदार के अंदर रहे, उस टाइम तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक पेज पे थी। उसके बाद ये अब डिफरेंसेस आ गए। अब अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो क्या तब भी हम यही देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे होगी? देखिए, इमरान खान की एक बहुत बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि वो चाहते हैं कि इदारे मजबूत हो, वो चाहते हैं कि सब अपने कानूनी दायरे के अंदर काम करें। तो ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोई काम के अंदर कोई मुदाखलत करने की कोशिश की, ना उन्होंने फ़ौज के अंदर काम करने के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की। मुल्क जो है पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है और आज जैसी मुश्किलात पैदा हो गई हैं तो 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान ने देखा ही नहीं। इतने बड़े बहरान के सामने होते हुए पाकिस्तान में तमाम जितनी भी कुव्वत मौजूद है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत की, उसको आपने बरूए कार लाना है इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से पहले पाकिस्तान को जो चैलेंजेस, एक सदी का सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंज कोरोना, उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान ने उसका मुकाबला किया। दुनिया में पजीर आई हुई, दुनिया ने कहा कि वो बेहतरीन ममालिक जहाँ पे कोरोना का दिफा किया गया उसमें से पाकिस्तान है। और उस दिफा को करने के लिए उन्होंने रियासत के तमाम जितने इदारे थे सबकी मदद भी हासिल की, सबको साथ भी बिठाया। फौज और सिविलियन हुकूमत जो है वो साथ साथ चली और ये एक मिसाल है। तो इस तरीके से आगे भी जो चैलेंजेस आएंगे, मुझे यकीन है कि क्योंकि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगते, इमरान खान जो है वो अपनी कोई जायदादों के लिए कुछ नहीं मांगते, अपनी कोई सियासत के लिए नहीं मांगते, वो जो भी मांगते हैं वो मदद मांगते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात जो है उनसे चैलेंजेस के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी वज़ीर आज़म बनना है इमरान खान ने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो तमाम इदारे जो हैं वो मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए।